ओम शांति। आज रविवार का मुरली है। अव्यक्त बाप दादा की वाणी है और रिवाइज है 18/1/95 मधुबन। आज ज्ञान सरोवर उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य और सुबह 11 बजे। आज स्नेह संपन्न दिवस पर स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेह में समाये हुए लवलीन बच्चों से मिलने आए हैं। सबके स्नेह के गीत बाप दादा सुनते रहे हैं और सुनते रहेंगे। हर एक बच्चे का स्नेह बाप दादा देख बाप भी गीत गाते हैं, वाह मेरे स्नेही बच्चे वाह। और बच्चों ने भी क्या किया? बच्चों ने भी आज के समर्थ दिवस को सेवा में साकार किया है और करते रहेंगे। ब्रह्मा बाप भी बच्चों के गुणगान करते हैं, लेकिन साकार रूप से अव्यक्त रूप में और समीप व साथ का विशेष अनुभव करा रहे हैं। क्या बच्चों को ऐसे लगता है कि बाप साथ नहीं है? लगता है। साथ जन्म लिया है, साथ सेवाधारी साथी रहे हैं और आगे भी साथ साथ हैं और साथ चलेंगे। ब्रह्मा बाप को भी अकेला अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को लगता है अकेले हैं? लगता है? साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ साथ राज्य करेंगे। श्री बाप को आराम देंगे और आपके साथ ब्रह्मा बाप भी राज्य करेंगे। लौकिक में पिता हमारी पालना करता है और एक उम्र होती है जब पिता कहते हैं बच्चे अब मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ करके रखा, तुमको जॉब पर चढ़ाया, तुमको पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा बड़ा किया है ना, शादी विवाह सब कर दिया। अब तो मेरे आराम के दिन हैं, अब तुम खूब कमाओ और मेरी देखभाल करो। तो परमात्मा तो यहाँ देखभाल करने कहते नहीं है, वो तो अपने आराम निर्वाण धाम जाकर के आराम करते हैं। फिर वो आते हैं संगम युग पे। यूं तो उनको पुकार लग जाती है, द्वापर से ही उन्हें सुनना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर उनका ड्रामा में पार्ट संगम पर है, तो संगम पर फिर आकर के हमें पालना देते हैं, अपनी पहचान देते हैं और फिर हमें उस सुख की दुनिया के मालिक के लिए फिर टीचर सतगुरु और शिक्षक सतगुरु बन करके पिता बन करके पालना देते हैं, पढ़ाते हैं और सदगति दिलाने का भी परमात्मा ही कार्य करते हैं। तो फिर इस तरह से वो तो आराम करेंगे, है ना। तो इस तरह से ब्रह्मा बाप भी राज्य करेंगे। अपना राज्य याद है ना, आज सेवाधारी हैं और कल राज्य अधिकारी हैं। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है ना। जैसे ही परमात्मा जब राज्य कहते हैं ना, तो उसमें क्या करना चाहिए? आपकी बुद्धि कहाँ चले जाना चाहिए? सतयुग में। सतयुगी दुनिया का नजारा इन दिव्य दृष्टि के नेत्रों से बिल्कुल इमीडिएटली तुरंत चले जाएं और देखना शुरू कर दें कि कैसे महलों में हम जाएंगे, कैसे हमारे विमान होंगे, कैसे हमारे मस्तक मणि को देख करके मुस्कुराएंगे, ना किसी को कोई दुख देगा, ना किसी तरह का कोई कड़वे बोल बोलेगा, ना कोई किसी तरह का वहाँ मारपीट, ना कोई किसी तरह का काम विकार रहेगा, है ना। ये 5 भूत नहीं रहेंगे तो कितना खुश रहेंगे। कोई किसी से हाल नहीं पूछेगा, क्योंकि वहाँ चाल और हाल सब बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल याद करने में कितना समय लगता है। हाँ, आज सेवाधारी हैं और कल राज्य अधिकारी हैं। तो वो दिखाई दे रहा है ना अपने राज्य को, वो स्वर्ग का स्थान, स्वर्ग का दिव्य शरीर रूपी चोला सबके सामने स्पष्ट है ना। कैसे देवी देवता कैसे रहेंगे, कैसे रहते हैं देवी देवता? एकदम पवित्र प्यूर पावन दुनिया, पावन मालिक बन करके जाएंगे, पुण्य दुनिया के मालिक है ना। तो कैसा चोला रहेगा, कैसी बुद्धि रहेगी, कैसी शरीर रहेगा? तो बस धारण किया ही किया, ऐसे अनुभव होता है ना। अपना भविष्य स्पष्ट है ना, आज वर्तमान में है और कल भविष्य वर्तमान हो जाएगा, निश्चय है ना, पक्का निश्चय है। सब पुराने पक्के आए हैं ना। बाप दादा को भी, विशेष ब्रह्मा बाप को भी खुशी है कि स्थापना के एक हैं आदि साथी रत्न।
जो सामने बैठे हैं और दूसरे हैं स्थापना की वृद्धि के श्रेष्ठ रत्न। तो इस संगठन में ब्रह्मा बाप दोनों प्रकार के रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं और बच्चे भी कितने उमंग उत्साह से शरीर का भी सेल्वेशन का भी ख्याल ना करते हुए ठंडी ठंडी हवाओं में पहुंच गए। ये ठंडी हवाएं आप बच्चों से सलाम करने आती हैं। ओ बाबा, वैसे भी देखो जब राज्य तख्त पर बैठते हैं तो पीछे से क्या होता है, चंवर झुलाते हैं ना, तो उससे ठंडी ठंडी हवाएं तो होती है ना। तो ये ठंडी हवाएं भी चंवर झुलाने आती हैं, क्योंकि आप सब भी ऊंचे ते ऊंची विशेष आत्माएं हो। नशा है ना। तो आज ब्रह्मा बाप विशेष अपने जन्म के साथी और सेवा के साथी, सेवा के निमित्त पहले रत्न और जन्म के समय के पहले रत्न दोनों को देख देख हर्षित होते हैं। अच्छा, यह हॉल भी राज दरबार माफिक बनाया है। ज्ञान सरोवर का ऑडिटोरियम हॉल। राज दरबार लगती है तो गैलरी में बैठते हैं, तो गैलरी वाले भी अच्छे लग रहे हैं। हॉल में सभी भाई बैठे हैं, माताएं सब बाहर बैठी हैं। अच्छा, आज तो माताओं के त्याग का भाग्य उन्हों को अभी मिल ही जाएगा। अच्छी तरह से तपस्या कर रही हो ना, कर ही रही हैं, तपस्या का फल मिल जाएगा। ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो धूप भी आ रही है। अच्छा, ज्ञान सरोवर कहेंगे या स्नेह का सरोवर कहेंगे? ज्ञान सरोवर में स्नेह का सरोवर अच्छा है। ये ज्ञान सरोवर सेवा का विशेष लाइट हाउस और माइट हाउस है। इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। अनेक आत्माएं अपने बिछुड़े हुए बाप से मिलन मनाएंगी। अनेक आत्माओं के दुख दूर करने वाली धरनी है। सरोवर में आते ही सुख की लहरों में लहराने का अनुभव करते रहेंगे। इस ज्ञान सरोवर द्वारा 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। कोई वर्षे के अधिकारी, कोई वरदानों के अधिकारी और कोई सिर्फ दुआओं के अधिकारी। तो 3 प्रकार के प्राप्ति संपन्न ये श्रेष्ठ सरोवर हैं। साधारण आत्माएं आएंगी और फरिश्ता जीवन का अनुभव कर जाएंगी, है ना। साथ साथ अनेक ब्राह्मण आत्माएं तपस्या के सूक्ष्म अनुभूतियों द्वारा अव्यक्त पालना और सूक्ष्म योग से सहज अनुभव और प्राप्तियों का लाभ लेंगी। ट्रांस में जाते हैं, परमात्मा के सूक्ष्म वतन की जो रचना है उस रचना में जाकर के देखते हैं, अनुभव करते हैं, है ना। तो कई ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ आशाएं स्व उन्नति की पूर्ण होने का साधन बहुत श्रेष्ठ है। तो इस तरह से कितनी जो है क्या लेंगे, लाभ ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं। तो स्थान तो कॉमन है लेकिन स्थिति श्रेष्ठ अनुभव कराने वाला है। विधि पूर्वक ज्ञान के नॉलेज को विश्व में प्रत्यक्ष करने का स्थान है। और सबसे पहला फायदा तो बाप और बच्चों के मिलने का है। देखो, डबल संख्या में मिल तो रहे हैं ना, चाहे बाहर बैठे हैं या कहाँ भी रहे हैं, डबल संख्या तो है ना। तो सबसे प्रत्यक्ष फल बच्चों की संख्या डबल मिलन मना रही है, समझा। ऐसे सरोवर में सरोवर बनाने वालों को, सहयोग देने वालों को, संकल्प से हिम्मत दिलाने वालों को, स्नेह के हाथों से सरोवर को संपन्न करने वालों, देश विदेश के बच्चों को पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो। और मुबारक सब लोग ले लो बाबा से। यह पहला ही स्थान है जिसमें छोटे बच्चों से लेकर जो भी ब्राह्मण हैं उनके सहयोग का तन मन धन लगा है। तन से ईंटें नहीं भी उठाई हैं, लेकिन तन से अपने अपने साथियों को साथी बनाया है, उमंग दिलाया है। तो ऐसे स्नेह सहयोग शक्ति की बूंद बूंद से सजा हुआ सरोवर श्रेष्ठ सफलता का अनुभव कराता रहेगा। तो सभी सहयोगियों को कोने कोने के विदेश
देश वालों को, और विशेष जिन्होंने ठंडी ठंडी हवाओं में, बारिश में भी हिम्मत नहीं हारी है, उन्हों को विशेष मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा जानते हैं बच्चों ने थोड़ी तकलीफ तो उठाई, लेकिन प्यार से उठाई है, मोहब्बत में मेहनत का अनुभव नहीं किया है, और जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा की पदम गुणा मदद भी है ही। इसीलिए बाप दादा मसाज करते रहे हैं, करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ के इंजीनियर्स हाथ उठाओ, समय पर संपन्न करने की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बैठने योग्य तो बना करके दिया है ना, दे दिया है। बाप तो आए गए ना, आ गए ना बाप। वायदा ही ये था। आप सभी इन्हों को मुबारक दे रहे हो ना, जिन्होंने हॉल को सजाया। वो कहाँ है? ये मुन्नी पार्टी है। देखो, स्नेह का सरोवर है ना, तो कलकत्ता से यहाँ फूल आ गए। कलकत्ता से बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल आए हैं, जिससे सारी स्टेज सजी हुई है। अच्छा, आप सबको भी पहुँचने की मुबारक है, और माताओं को पदम गुणा मुबारक है। ये मुरली जो है अव्यक्त बाप दादा की वाणी, आपको पता है ना कब की पढ़ रहे हैं, तो वो जो मंजर है वहाँ का सुहाना मौसम, सुहाना आप देख रहे हो, इन दिव्य दृष्टि से देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, या मूंझ रहे हो कि क्या सुना रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? मूंझ तो नहीं रहे हैं ना, कंफ्यूज तो नहीं है ना? ये मुरली अव्यक्त बाप दादा की वाणी जिस जिस डेट की है, जिस जिस मंथ की, जिस जिस समय की है, वहाँ की सीन आपको इस दिव्य दृष्टि से देखना है ना। जिन्होंने साकार में देखी है तो उनको तो मेहनत नहीं लगेगी, और जिन्होंने नहीं देखी है तो वो फिर इस दिव्य चक्षु से देखें। तो इस तरह से जो ये मुन्नी पार्टी है, देखो स्नेह का सरोवर है ना, तो कलकत्ता से यहाँ फूल आ गए। कलकत्ता से बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल आए हैं, जिससे सारी स्टेज सजी हुई है। अच्छा, आप सबको भी पहुंचने की मुबारक है, और माताओं को पदम गुणा मुबारक है। अब फूल भी देखो, स्थूल में जो टोकरियों में भरे या जो पर्दों पे चढ़े हुए फूल, या जो सजावट में जो लड़ी लगी रहती है ना, उन फूलों को आप मत देखो। उन फरिश्तों को, उन बागवान के फूलों को जो परमात्मा ने चुने हैं, जो परमात्मा ने अपनी इस कांटों भरी दुनिया के बाग से अपने बगीचे के फूल बनाए हैं ना आत्माओं को, उन फूलों की बात समझनी है अपन को। वो फूल हैं बाबा के बच्चे, अपनी बगिया के बच्चे, है ना। तो बागवान है, कांटों से फूल बना रहा है। तो आप सबको भी पहुंचने की मुबारक, और माताओं को पदम गुणा मुबारक है। जाल मिस्त्री जिन्होंने हॉल में साउंड का प्रबंध किया है, देखो अगर इनकी हिम्मत नहीं होती तो आप मुरली नहीं सुन सकते थे। उनको भी शुक्रिया, हर एक का शुक्रिया करो, चाहे फिर आपको वो दुख दे, तकलीफ दे, आपका मजाक बनाए, या आपके जीवन में कुछ कष्ट लेकर के आ रहे हैं। देखो, यदि आपको कष्ट नहीं है तो आपको सुख की भासना कामना नहीं होगी। दुख नहीं है तो आप कभी भी सोच ही नहीं सकते हैं कि हमें सुख चाहिए। हमें किसी भी तरह की कामना जब होती है जब उसका कोई ओपोजिट होता है, ओपोजिट होगा तभी आप वो कामना करेंगे। यदि आप हारते नहीं तो जीतने का आपको तो कुछ पता ही नहीं रहेगा। जीत आप कब कामना करते हैं कि मुझे जीत चाहिए? जब आप हारते हैं। तो इस तरह से जो हमें संगम पर मिल रहा है, हमें हर किसी से माफी मांगने का मौका मिल रहा है, हमें पूरे कल्प में अपने आप को तैयार करने का मौका मिल रहा है। हमें जो किसी को हमने दुख दिया, चाहे वो पांच तत्वों को, प्रकृति, किसी को भी, तो उन्हें भी हमें कहना चाहिए कि उनके सहयोग के लिए हमें शुक्रिया करना है। जो पांच तत्व हैं, हम जब से पैदा हुए तब से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दे रहे हैं, प्राण वायु दे रहे हैं, हमें सब कुछ तो मिल रहा है, तो उनका भी हमें शुक्रिया करना है। तो इस तरह से आपका ये जो जीवन है
ना श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि आपको पूरे कल्प के लिए अपना खुद का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। आपको कितने मौके मिल रहे हैं। आप भल सतयुग में जाएंगे, वहां तो आपको पता ही नहीं है दुख क्या है, हार क्या है, जीत क्या है, आप किसको दुख दिया है तो उससे माफी कैसे मांगना है, परमात्मा कौन है, हम कौन है ना, कुछ भी नहीं पता। तो यही एक संगम युग है जहाँ हमें सबकी भासना है, सबकी पता है, और हम देखो इस दिव्य दृष्टि से फिर पूरा बेहद का देख भी लेते हैं। तो सतयुग हम यहाँ ही बैठ करके देखेंगे, वहां जा करके तो हमें कुछ याद ही नहीं रहेगा। तो बहुत 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 श्रेष्ठ हैं हम, बहुत भाग्यशाली हैं हम। तो इसीलिए इस तरह से देखो, अगर इनकी हिम्मत नहीं होती तो आप मुरली नहीं सुन सकते थे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो सभी मुरली के पीछे तो दीवाने हैं ना। मुरली का साधन सबसे श्रेष्ठ है। कितना अच्छा प्रबंध किया है, आराम से सुनने आ रहा है। बाहर भी सुनाई दे रहा है। अगर साउंड स्पीकर नहीं होते तो कैसे सुनाई देता, है ना। अगर हम ये मुरली फोन के थ्रू सुन रहे हैं, टीवी पे सुन रहे हैं, सेंटर जा कर के सुन रहे हैं, तो भी यदि माइक नहीं होता तो फिर कैसे सुनाई देता दूर दूर तक, है ना। ये वाईफाई नहीं होता तो कैसे सुनाई देता। तो इसीलिए सबका शुक्रिया करना है। बाहर भी सुनाई दे रहा है ना, कितना अच्छा प्रबंध है। तो इस तरह जो भी सेवा के निमित्त हैं, एक एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हर एक समझे मुझे स्नेह और सहयोग की मुबारक। सभी को बाबा मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली मुबारक किसको दें? दादी को, बाप दादा को। बाप दादा तो देने वाला है ना। बाप दादा सदा कहते हैं कि बच्चों का नंबर सर्वेंट है, नंबर 1 सर्वेंट है तो बाप है। ओ, बाप तो सदा सेवाधारी है, लेकिन बच्चे भी सेवा में बाप से भी आगे सहयोगी हैं। क्या एक एक का नाम लें, लेकिन दिल में एक एक बच्चे का नाम ले रहे हैं और याद प्यार दे रहे हैं। सभी डिपार्टमेंट को मुबारक है। लाइट के बिना भी काम नहीं और माइक के बिना भी काम नहीं। लाइट माइक सभी को मुबारक हो। लाइट माइक सभी को मुबारक हो। हद का भी बेहद का भी, है ना। आप कौन हैं? आत्मा लाइट है। माइट कौन है? सुप्रीम सोल गॉड फादर है। और जब हमने तन लिया साकार में तो फिर हमारे स्पीकिंग कैसे होती है? कर्मेंद्रियों से ही शुरुआत होती है ना बोलने की, तो फिर माइक बन जाते हैं। तो सबको मुबारक हो। टीचर्स से आप लोग नहीं होते तो सेंटर्स नहीं खुलते। एक एक ने देखो कितने सेंटर्स खोले हैं। यहाँ सेवा की राजधानी और वहाँ राज्य की राजधानी होगी। अच्छा, पांडव भी देख रहे हैं, अच्छे अच्छे पांडव भी पहुँच गए हैं। पांडव के बिना भी गति नहीं, लेकिन पांडवों ने शक्तियों को आगे रखा है। आप लोगों ने रखा है कि बाप ने रखा है? फॉलो फादर किया है। वैसे आप सभी भी बाप के समीप बैठे हो। ऐसे नहीं समझना ये है ही समीप, लेकिन जो सामने है वो अति समीप है। डबल फॉरेनर्स भी आए हैं, यह भी कमाल कर रही हैं। देश विदेश में प्रत्यक्ष करने की सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, फिर बाप दादा ने ज्ञान सरोवर की विशाल स्टेज पर खड़े होकर इंजीनियर्स के साथ मोमबत्ती जलाई तथा मुख्य टीचर्स एवं दादियों के साथ केक काटी। फिर मुख्य दादियां बाप दादा के साथ हॉल के बाहर प्लाजा में आई, जहां पर बाप दादा ने 2000 से भी अधिक संख्या में बैठी हुई माताओं के हाथ हिलाते हुए मुलाकात की तथा ध्वज फहराया। तत्पश्चात जो महावाक्य उच्चारण किए वह इस प्रकार हैं। देखो, जब हमारे दादी मनमोहनी दादी के तन में बाबा व्यक्त बाप दादा आते थे और हम टीवी पर देखा करते थे, तो जब दादी ऐसे बाबा आते थे और जब दादी ऐसे घूम करके सब उधर बैठे अपने लकी स्टार्स को देखते थे और ऐसे देखते थे, दादी सबको देखते थे और बात करते जाते थे, सबको दृष्टि देते थे। तो बाबा ऐसा लगता था मानो बाबा सिर्फ हमें देख रहे हैं और किसी को नहीं देख रहे हैं। ऐसा लगता था मानो बाबा का सबसे लाडला बच्चा मैं ही हूँ, बाबा सिर्फ मुझे ही निहार रहे हैं। और बिल्कुल वो ऐसे
रोमांचित हो जाता था और मन ऐसा खुशी से पागल हो जाता था, जबकि हमने तो कभी ना साकार में उधर मधुबन जा कर के ना दादी के उसमें देखा, ना कुछ हमने टीवी पर देखा। और टीवी पर भी हमें ऐसा अनुभव होता था मानो बाबा हमें अपनी गोद में बिठा रहे हैं, पालना दे रहे हैं, सबसे पहले दृष्टि हमारे ऊपर ही डाल रहे। तो देखो ऐसा होता है ना, तो जो दूर है वो भी तो पास है ना, एकदम पास है। तो आज जो है उस दिन तत्पश्चात जो ध्वजा फहराने के बाद जो उच्चारण किए हैं वो इस तरह से हैं। बाप दादा आप सभी बच्चों के दिल में जो बाप के स्नेह का झंडा लहरा रहा है उसको देख हर्षित हो रहे हैं। यह सेवा के लिए है और बाप बच्चों के बीच में दिल में स्नेह का झंडा है। तो जैसे यह फ्लैग सेरेमनी करते हो तो ऊंचा लहराते हो ना, ऐसे ही सदा स्नेह में ऊंचा लहराते रहो। यह झंडा भी बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा है। यह कपड़े का झंडा है, लेकिन इस कपड़े के झंडे में आप सबका आवाज समाया हुआ है। बाप आ गए हैं। यही प्रत्यक्षता का झंडा अभी कोने कोने में लहराएगा, है ना। अभी देखो कितना जास्ती बढ़ रहा है और आप सभी वह लहराया हुआ प्रत्यक्षता का झंडा देखेंगे, सुनेंगे, हर्षित होंगे। तो आज ज्ञान सरोवर में है, कल विश्व में यह झंडा लहराएगा। आप सभी को तपस्या करनी पड़ी, उसकी मुबारक, लेकिन बहुत आराम से अच्छे बैठे हो और जितना आपको देखने में आ रहा है उतना अंदर पीछे वालों को नहीं। आप बाहर नहीं थे लेकिन दिल के अंदर थे। सब बहुत बहुत खुश नसीब हो, इसलिए सदा खुशी बांटते रहना, खुश रहना और खुशी बांटते रहना। दिल खुश मिठाई खिलाना, डब्बे की मिठाई नहीं खिलाना। डब्बे की मिठाई खिलाओ, उससे कहीं ज्यादा आपको दिल खुश करने के मीठे बोल बोलने की सदा मिठाई खिलाते रहना है। भला आप गिलास में एक करेले का जूस देंगे ना या कड़वी नीम का जूस देंगे ना, तो एक व्यक्ति ये सोच करके पी लेगा कि इससे मेरे पेट के कीड़े मर जाएंगे, मैं बीमार हूँ, अच्छी हो जाऊंगी, मेरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। लेकिन यदि आप हाथ में मिठाई का डब्बा लेके मुख के बोल कड़वे बोलेंगे ना, तो सामने वाला खुश नहीं होगा बल्कि बहुत दुखी होगा और हमेशा वो आपकी बोली हुई बात कड़वे बोल याद रखेगा, लेकिन वो कड़वा जूस भूल जाएगा यदि आप मीठे शब्द बोलेंगे और सदा आपकी स्मृति रहेगी उसके स्मृति पटल पर। इसीलिए कभी भी किसी को दिल खुश मिठाई खिलाते रहना, भला आप हाथ में कुछ रखें उसके लिए या ना रखें, है ना। तो इस तरह से खुशी बांटते रहना। फिर बाप दादा ने चारों ओर बने भवनों पर अपनी दृष्टि डाली तथा पुनः हॉल में आकर सभी इंजीनियर्स को अपने हस्तों से टोली खिलाई। देखो कितने भाग्यशाली बच्चे। तो ज्ञान सरोवर में सेवाओं प्रति बाप दादा के इशारे। ज्ञान सरोवर का ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो विश्व में ऐसा सेवा समाचार किसी स्थान का नहीं हो, चाहे यूएन हो या उससे भी बड़ा स्थान हो, उससे भी बड़ा हो जाए। इसमें सबका तन भी लगा है, मन भी लगा है और छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी का धन भी लगा है। तो जैसे सबको सहयोग, सबके सहयोग की अंगुली लगी है, तो सेवा में भी सबके सहयोग की अंगुली लगनी ही है। प्लान देते रहो, लेकिन प्लान बनाने के टाइम, देने के टाइम मालिक बनकर दो और जब फाइनल मैच्योरिटी करो तो बालक बन जाना। बालक क्या करता है, हाँ जी, और मालिक क्या कहता है, नहीं, ऐसा करो। तो बालक और मालिक, प्लान देना अच्छा है लेकिन प्लान होना ही चाहिए ये सोच के नहीं, जो होगा वो अच्छा। किनारा नहीं करो, प्लान दो, लेकिन बालक भी बनो, मालिक भी बनो। बनाने के टाइम मालिक और फाइनल के टाइम बालक। बालक और मालिक बनना आता है कि वो सिर्फ मालिक बनना आता है, क्योंकि सभी होशियार हो गए हैं ना। मालिक जल्दी बन जाते हैं तो सेवा भी करनी है और सेवा के पहले स्वयं परिवर्तक दोनों ही चाहिए। मधुबन निवासी भाई बहनों से बाप दादा ने आबू के भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा में उपस्थित भाई बहनों से हाथ उठवाया। देखो पीस पार्क भी कम नहीं है, लंदन, अमेरिका सबको भूल जाता है। तो जो पीस पार्क देखते हैं
तो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कितनी भी कॉपी करें रूहानियत की झलक तो आ नहीं सकती, प्यार की झलक तो आ नहीं सकती। तो मेहनत का फल मिल रहा है, मेहनत तो अच्छी की है, प्यार से मेहनत की है ना, सिर्फ पानी नहीं दिया है लेकिन प्यार का पानी दिया है, इसीलिए वायुमंडल न्यारा और प्यारा है। और ज्ञान सरोवर वाले भी बहुत प्यार से मेहनत कर रहे हैं, अच्छी रिजल्ट है और निश्चय बुद्धि सबसे नंबर 1 है। कितना भी कोई चाकर हिलाता है नहीं तैयार होगा, नहीं तैयार होगा, जितना वो ना करते हैं उतना ये हाँ करते हैं, इसलिए निश्चय की विजय होती है। तैयार होना ही है, बाप को आना ही है, इसीलिए मुबारक हो निश्चय की। अच्छा, तलहटी वाले भी मौज में आ गए हैं, मेला मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा है, रौनक तो चाहिए ना, कोई नवीनता चाहिए ना। ओम शांति भवन के हॉल में तो सदा बैठते ही हो, लेकिन नवीनता भी चाहिए ना। और कितनी आत्माओं का संकल्प पूरा हो जाएगा, उलहने कम हो जाएंगे। तो तलहटी में भी ठीक तैयारी हो रही है, बड़ी बात तो नहीं लगती, खुशी में मुश्किल भी सहज हो जाती है। अच्छा, आबू निवासी क्या कर रहे हैं? सहयोग का साथ दे रहे हैं। कभी भी कोई कार्य होता है तो आबू निवासी कार्य कर लेते हैं। अच्छा है, म्यूजियम भी अच्छी सेवा कर रहा है। म्यूजियम वाले बच्चे भी मेहनत अच्छी करते हैं। म्यूजियम तो चलता फिरता एक सेवा का स्थान है। इस म्यूजियम ने भी कितने सेवा केंद्र खोले होंगे, कितनी आत्माओं की धरनी परिवर्तन कर दी है, जहाँ यहाँ का प्रभाव वहाँ स्थानों पर भी काम में आता है, क्योंकि यहाँ आने वाले फ्री होते हैं, तो बुद्धि फ्री होने के कारण प्रभाव अच्छा पड़ता है, फिर वही वहाँ काम में आता है। तो म्यूजियम की सेवा भी कम नहीं है, सभी स्थानों की सेवा अच्छी है। यहाँ ओम शांति भवन में भी जो ग्रुप समझाते हैं वो भी अच्छी सेवा है। तो सब जगह सेवा सहज होती जाती है, प्रभाव पड़ता जाता है। अच्छा है। अच्छा, मधुबन वाले क्या करेंगे? मधुबन वाले सदा ही अपने को आधार मूर्त और उदाहरण मूर्त समझो। साकार कर्म में मधुबन निवासी उदाहरण है और आधार मूर्त भी है, क्योंकि जो भी रूहानी साधन चाहिए वो सब तो मधुबन से ही जाते हैं। इसलिए मधुबन वाले ये नहीं समझें कि हम मधुबन के कमरे में हैं या पांडव भवन के अंदर रहते हैं, लेकिन हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बोल में आधार मूर्त हो। हर एक जो विशेषता देखते हैं कर्म में, वाणी में, वो प्रैक्टिकल मधुबन में ही देखते हैं। तो सदा हर्ष में आधार मूर्त भी हो और उदाहरण मूर्त भी हो। चाहे अच्छा करते हो तो भी उदाहरण बनते हो और मिक्स करते हो तो भी उदाहरण सभी मधुबन का ही देते हैं। इसीलिए इतना जिम्मेदारी का बड़ा ताज मधुबन निवासियों को पड़ा हुआ है। अच्छा, संगम भवन के थोड़े हैं लेकिन सेवा बहुत अथक करते हैं। संगम निवासी भाग दौड़ का काम अच्छा करते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल का क्या हाल चाल है? हॉस्पिटल बहुत अच्छा है कि अच्छा है? देखो, हॉस्पिटल की विशेषता क्या है? वैसे सोचते हैं कि पेशेंट कोई नहीं हो, और हॉस्पिटल सोचती है कि पेशेंट आवे। कितना फर्क है। अगर पेशेंट नहीं आते तो उदास हो जाते हैं, पेशेंट को पेशेंस में लाते हैं। तो हॉस्पिटल में सिर्फ पेशेंट नहीं लेकिन पेशेंस धारण करने वाले पेशेंट भी आते हैं। अच्छा है, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल का फायदा ब्राह्मणों को है। एम्बुलेंस में बैठे और पहुंच चुके, अच्छी मदद है। एक तो ब्राह्मणों को मदद है और दूसरा जो लोग समझते हैं कि ये कुछ नहीं करते हैं, वो समझते हैं कि हाँ ये करते हैं, बहुत करते हैं। हॉस्पिटल ने सेवा बढ़ाई है ना, कुछ नहीं को करते हैं। मैं परिवर्तन कर लिया ना, ऐसे है ना। अच्छा है, हॉस्पिटल वाले अगर फुर्सत मिलती है तो मनसा सेवा बहुत करो। डॉक्टर्स सबसे पहले खुद एकदम पॉजिटिव माइंड रहें और
कभी भी आप यदि पेशे से डॉक्टर हैं तो आप मन में ये ना रखें कि हमारे घर में, हमारे अस्पताल में, हमारे क्लिनिक में पेशेंट आए और पेशेंट नहीं है, कोई बीमार नहीं हो रहा है तो आप दुखी हो जाए, बल्कि पेशेंस दे करके उसे जल्दी रवाना करें और ना आए पेशेंट, कोई बीमार ना हो, ऐसी दुआ करें, है ना। लेकिन कहाँ ऐसा संभव नहीं। बाबा कहते ये उधर होता है जो बाहर नहीं होता है ना। तो उससे फुर्सत नहीं मिलेगी मनसा सेवा से। अच्छा, वरदान है कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। परतंत्रता का बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमजोर संकल्पों की जाल है। यह जाल क्वेश्चन के रूप में होती है। जब क्वेश्चन उठता है, पता नहीं क्या होगा, ऐसे तो नहीं होगा, तो जाल बन जाती है। लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही समर्थ संकल्प हो कि जो होगा वह कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ व अच्छे से अच्छा होगा। इस समय संकल्प से जाल को समाप्त कर दो तो बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है ज्ञानी और योगी तू आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। ज्ञानी और योगी तू आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें स्वयं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें कि मैं फरिश्ता विश्व ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ। खुद को कैसा देखें? मैं फरिश्ता हूँ, विश्व ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ। मेरे नैनों से वह प्रेम की शक्तिशाली किरणें मिलकर संसार की सर्व आत्माओं पर पड़ रही है, जिससे वे आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होकर भगवान के समीप, भगवान के असीम प्यार का अनुभव कर रही हैं। नैनों से क्या हो रहा है? स्नेह व प्रेम की शक्तिशाली किरणें मिलकर संसार की सर्व आत्माओं पर पड़ रही हैं, जिससे वे आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होकर भगवान के असीम प्यार का अनुभव कर रही हैं, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया ईश्वरीय परिवार, शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया बाप दादा का, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का, और शुक्रिया 5 तत्वों का, सहयोगी आत्माओं का। और इस विश्व में जो भी जैसा भी है सबको मैं वैसे ही एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे सबको देना है, देना है, देना है। दुआओं का खजाना बढ़ाना है, दुआएं देना है, दुआओं को दोगुना करना है और प्लस करके हमारा अकाउंट बैलेंस जमा करना है। स्व कल्याण विश्व कल्याण, है ना। तो स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन। अच्छा, शांति।